नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। जिस तरह से चीन अपने सभी पड़ोसियों को परेशान कर रहा है और उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा है, आज उसी का नतीजा है कि गलवान घाटी में चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने और युद्ध की चिंगारी किसी भी वक्त भड़क सकती। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है और भारत इसका विरोध कर रहा है। गलवान में हालात ऐसे हैं कि दोनों तरफ की सेनाएं एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार, टैंक, लड़ाकू विमान और मिसाइल लगाकर बैठे और दोनों तरफ की सेनाएं एक्टिव मोड पर हैं। ठीक उसी तरह सोवियत संघ का हिस्सा रहे दो अहम देश आर्मेनिया और अजरबैजान हैं, जहां पर एक हिस्से को लेकर जंग शुरू हो गई। दोनों देशों के बीच कई दशकों से बॉर्डर किनारे पर एक हिस्से को लेकर विवाद चल रहा है। पिछले काफी महीनों से स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन बीते दिन हालात बदले और युद्ध शुरू हो गया। इस जंग में अब तक 16 जवानों की जान चली गई, जबकि 2 आम लोगों की भी मौत हुई। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने देश के नाम अपने संबोधन में लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सेना को कुछ ही नुकसान हुआ है, लेकिन जंग जारी है। तो दूसरी ओर आर्मेनिया का दावा है कि उन्होंने अपने एक्शन में अजरबैजान के 4 हेलीकॉप्टर, 3 दर्जन टैंक और अन्य सेना के वाहनों को तबाह कर दिया और लड़ाई जारी। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि आखिर लड़ाई क्यों शुरू हुई। तो इन दोनों देशों की सीमा पर बसा है नागोर्नो काराबाख और इसी इलाके को लेकर ये पूरा विवाद, जो कि अभी अजरबैजान में पड़ता है, लेकिन अभी आर्मेनिया की सेना का यहाँ पर कब्जा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इसी इलाके के पास रिहायशी क्षेत्र में शेलिंग शुरू हुई थी, जिसकी वजह से हालात युद्ध जैसे बन गए। अब अजरबैजान ने बॉर्डर से सटे इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। सड़कों पर सेना चल रही और हर ओर टैंक ही टैंक है। दूसरी ओर आर्मेनिया का कहना है कि जंग की शुरुआत अजरबैजान ने की, ऐसे में पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। इसी बीच अमेरिका और रूस दोनों हालात पर नजर बनाए हुए हैं और दोनों अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पर कूदने की कोशिश की तो यहाँ पर भी हालात सीरिया जैसे हो जाएंगे, क्योंकि तुर्की से सटा ये इलाका है और आप जानते हैं कि सीरिया में अमेरिका, रूस और तुर्की आमने सामने। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि युद्ध की आहट शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।